Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. This is our last topic as far as algae is concerned. Today we are going to discuss rhodophyceae or commonly called as red algae. अगर आप देखोगे जो rhodophyceae है या रेड एल्गी है, इनको इसलिए रेड एल्गी कहा जाता है. दे आर कॉल्ड एज रेड एल्गी बिकॉज दे आर रेड इन कलर. ये रेड इन कलर होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट की अबंडेंस होती है बिकॉज दे कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेड पिगमेंट. इनमें रेड पिगमेंट ज़्यादा होता है. रेड पिगमेंट उसको कहते हैं आर फाइकोएरिथ्रिन. आर फाइकोएरिथ्रिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इनका थैलस जो होता है दैट इज रेड इन कलर. रेड एल्गी आर कॉल्ड एज रेड बिकॉज they contain high concentration of a red pigment commonly called as R phycoerythrin. As far as their habitat is concerned, कहाँ पे देखे जाते हैं? Habitat majority of them are confined to marine ecosystem और marine water में होते हैं. majority में अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? majority होते हैं marine environment में. marine environment एक्सेप्शन यहाँ पे अगर आप देखोगे दैट इज बैट्रैकोस्पर्मम. बैट्रैकोस्पर्मम जो है ये रेड एल्गी है बट इट इज फ्रेश वाटर. ये फ्रेश वाटर है. फ्रेश वाटर में देखी जाती है ये. वो रेड एल्गी जो है दे आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी बिकॉज देयर थैलस इज रेड इन कलर ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेड पिगमेंट कॉमनली कॉल्ड एज आर फाइकोएरिथ्रिन. मेजॉरिटी ऑफ देम आर प्रेजेंट इन मैरीन एनवायरनमेंट्स. Exception is there. Some of them are fresh water. The most important one is Batrachospermum that is confined to fresh water. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा ये उस वाटर में होते हैं जो वार्म होता है. मोस्टली प्रेजेंट इन वार्म वाटर्स. वार्म एरियाज में होते हैं. वार्म एरियाज में होते हैं. और यहाँ पे आपको देखना है ये वहाँ पे भी होते हैं जहाँ पे वेल लाइटेड कंडीशन होगी. वेल लाइटेड कंडीशन वाटर में जहाँ पे वेल लाइटेड कंडीशन होगी वहाँ पे भी होती है. एंड देर आल्सो लोकेटेड या प्रेजेंट एट ग्रेट डेप्थ्स ऑफ ओशियंस जहाँ पे लाइट इजीली पेंट्रेट नहीं होती है. वायर लिटिल लाइट पेंट्रेट्स जहाँ पे कम लाइट होती है. लिटिल लाइट पेंट्रेट्स. आई विल रिपीट इट अगेन. मेजॉरिटी ऑफ देम आर प्रेजेंट इन मैरीन इकोसिस्टम्स. वहाँ पे जहाँ पे वेल लाइटेड कंडीशन होगी लेकिन वो जो मैरीन इकोसिस्टम होगा दैट विल बी वार्म एरियाज में होते हैं. वेल लाइटेड कंडीशन में भी होते हैं और वहाँ पे भी होते हैं ओशियंस में. वहाँ पे होते हैं जहाँ पे लिटिल लाइट पेंट्रेट्स मतलब नीचे होते हैं बॉटम पे होते हैं. ये इनका हैबिटेट है. नेक्स्ट फीचर इनके पास सेल वॉल जो होता है. इनकी सेल जो है या वेजिटेटिव सेल्स जो इनके पास है इनकी वेजिटेटिव सेल्स बाहर से एनक्लोज होती है. मतलब सेल वॉल जो इनके पास है सेल वॉल इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. एक होता है इसमें सेलुलोज. इसमें होते हैं पैक्टोस या पैक्टिन भी आप कह सकते हो. पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी होते हैं. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एस्टर्स आल्सो बट दे आर पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी होते हैं इनमें. पॉलीसल्फेट एस्टर्स. इनका सेल वॉल जो है द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स. इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स. उसके बाद इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं मतलब क्लोरोफिल जो होता है इनमें पिगमेंट्स. क्लोरोफिल ए होता है इनके पास क्लोरोफिल डी होता है. दे आर आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यू टाइप ऑफ क्लोरोफिल दैट इज क्लोरोफिल डी अलॉन्ग विद फाइकोएरिथ्रिन. जो मैंने आपको बताया इनमें फाइकोएरिथ्रिन भी होता है. फाइकोएरिथ्रिन की वजह से ही इनका कलर रेड होता है. आर फाइकोएरिथ्रिन ये इनके पिगमेंट्स होते हैं. दीज टू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इनकी वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये इम्पार्ट करता है कलर टू द थैलस. इम्पार्ट्स रेड कलर टू थैलस. थैलस जो इनका होता है वो रेड इन कलर होता है. वो इसलिए रेड होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा इन ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है एक रेड पिगमेंट की दैट इज फाइकोएरिथ्रिन. ए और डी इनके पास होता है. उसके बाद इनके पास जो रिजर्व फूड मटेरियल है मतलब जो स्टोरिंग फूड है स्टोर्ड फूड जो इनके पास है दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च.
which is similar in structure to amylopectin. Stored food जो है in red algae, stored food that is Floridian starch. Floridian starch. It is similar in structure to amylopectin. Now उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो इनमें है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज मीडिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन. इनमें फ्रेगमेंटेशन होती है. लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बन जाते हैं वो है नॉन मोटाइल, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स बन जाते हैं दे आर आल्सो नॉन मोटाइल. वो दैट मीन्स मोटाइल या फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर्स जो है रॉडोफाइसी में एब्सेंट है. फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट. फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर्स जो इनमें है एब्सेंट है. फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट. फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर्स आई मीन टू से दो स्ट्रक्चर्स व्हिच आर मोटाइल, मतलब दैट पोसेसेस फ्लैजेला. ऐसे स्ट्रक्चर्स इनमें नहीं पाए जाते हैं. इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स की वजह से होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. Asexual reproduction is mediated through the formation of non-motile spores. Non-motile spores. इसी तरह से sexual reproduction जो है, sexual reproduction is oogamous type. बाकी एल्गी में मैंने आपको बताया था कि it ranges from isogamy to oogamy. Isogamy, anisogamy and oogamy होता है. लेकिन रेड एल्गी में अगर आप देखोगे इनमें sexual reproduction जो है, sexual reproduction is oogamous type. oogamous टाइप. लेकिन हमने पढ़ा था oogammy में जो मेल गैमेट होता है वो है फ्लैजेलेटेड, लेकिन इनके पास नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स होते हैं. oogamous टाइप यहाँ पे नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स होते हैं. नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है. स्टोर दे आर एबल टू स्टोर द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च व्हिच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अमाइलोपेक्टिन. इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर बराबर सेम वैसा ही होता है. इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अमाइलोपेक्टिन, जिस तरह अमाइलोपेक्टिन का होता है. ये फ्लोरिडियन स्टार्च में रिजर्व फूड मटेरियल है. उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फ्रेगमेंटेशन होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप देखोगे फ्लैजेलेटेड स्टेजेस एब्सेंट होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बन जाते हैं दे आर नॉन मोटाइल, व्हेयरएज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप. यहाँ पे भी जो गैमेट्स बन जाते हैं उनके पास भी फ्लैजेला नहीं है. उसके बाद इनमें फाइकोकोलाइड्स जो होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज रेड एल्गी इज कंसर्न्ड, दे आर एबल टू प्रोड्यूस हाइड्रोकोलाइड्स, वाटर रिटेनिंग सब्सटेंसेस जो इनके पास होते हैं. हाइड्रोकोलाइड्स जो इनके पास होते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स. हाइड्रोकोलाइड्स कहो या आप कहो फाइकोकोलाइड्स. द फाइकोकोलाइड्स आर हाइड्रोकोलाइड्स. दीज आर वाटर रिटेनिंग सब्सटेंसेस. वाटर होल्डिंग या वाटर रिटेनिंग सब्सटेंसेस. वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस जो इनमें ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं. सबसे पहली बात आपको याद रखना है ये हाइड्रोकोलाइड्स होते क्या है. दीज आर एक्चुअली द मीकोपॉलीसैकेराइड्स. ये मीकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं बट दे आर सल्फेटेड. मीकोपॉलीसैकेराइड्स बट दीज आर सल्फेटेड. ये सल्फेटेड होते हैं. नॉन सल्फेटेड होते हैं ब्राउन एल्गी में, लेकिन यहाँ पे होते हैं सल्फेटेड. और इंक्लूड क्या करते हैं इनमें, अगर होता है कैराजीन and phenolic. These are actually the hydrocolloids which are present in these red algae. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मैरीन इकोसिस्टम्स में होते हैं, स्पेशली ओशियंस में या सीज में होते हैं, वहाँ पे लहरें जो होती है बहुत तेज़ से चलती है. एज ए रिजल्ट ये एल्गे को अपने साथ ले सकते हैं. एंड दे आर बीटन विद रॉकस. दे विल बी बीटन विद रॉकस. व्हेन दे आर बीटन विद रॉकस उसके बाद इनको इंजरी नहीं होती है, क्योंकि इनके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दोज आर कॉमनली कॉल्ड एज हाइड्रोकोलाइड्स. फ्रीजिंग इंजरी से यही बचाते हैं इनको, अगर कैराजीनिन एंड फेनोलिक. लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना, मैंने बताया भी था, अगर जो है सबसे ज्यादा सेक्रेट होता है ग्रिशलेरिया एंड जेलिडियम. These are the two red algae which contains high concentration of agar. इनसे सबसे ज्यादा अगर प्रोड्यूस होता है. इसके बाद इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें पॉलीसाइफोनिया आता है. साइफोनिया, Polysiphonia is also there. Gracilaria is there. Gelidium is there. Batrachospermum is there. Batrachospermum. Gracilaria, Gelidium, Batrachospermum, and Polysiphonia. These are the examples associated with red algae. उसके बाद मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद होगा, लैमिनेरिया, पारफायरा एंड सरगसम. इसमें पारफायरा भी आता है. पारफायरा जो कॉमनली इस्तेमाल होता है एज फूड.
These are the examples associated with रेड एल्गी. I will repeat it again. रेड एल्गी जो होते हैं मैरीन इकोसिस्टम में होते हैं, सबसे ज़्यादातर देखे गए हैं मैरीन इकोसिस्टम में. फ्रेश वाटर में भी होते हैं कुछ, बेट्राकोस्पर्मम इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन. उसके बाद अगर आप देखोगे इनमें रेड एल्गी में सबसे पहली बात इनका थैलस रेड होता है, इसलिए क्योंकि इनमें एक रेड पिगमेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, दैट इज फाइकोएरिथ्रिन. बाकी क्लोरोफिल पिगमेंट जो इनमें होते हैं ए एंड डी होता है. रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरोडियन स्टार्च होता है विच इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन इन स्ट्रक्चर. सेल वॉल जो होता है इनका सेल वॉल ऊपर से बना होता है सेलुलोज का, फिर उसके बाद सेलुलोज पैक्टिन भी होता है इसमें, और पॉलीसल्फेट्स होते हैं, पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी होते हैं. दे आर आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फाइकोकोलाइड्स व्हिच आर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स. एक्चुअली दे आर सल्फेटेड एंड दे इंक्लूड अगर कैराजिनिन एंड फनोरी. अगर इट इज मोस्टली सेक्रेटेड बाय ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम. उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मीडिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ oogamete बट गेमेट्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बन जाते हैं बट दे लैक फ्लैजिला. वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज मीडिएटेड बाय फ्रैगमेंटेशन. दिस इज ऑल अबाउट रेड एल्गी एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस रेड एल्गी और एल्गी. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन जो इसका है दैट इज ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो ब्रायोफाइट्स में हैबिटेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर. दे आर यूजुअली लोकेटेड इन एन एरिया वायर देयर इज लेस सनलाइट और यू कैन से मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज में होते हैं. दे आर यूजुअली कन्फाइंड टू मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस. मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे होते हैं, इनका हैबिटेट है. लेकिन इनका थैलस जो होता है वो मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गाई. इनके पास जो थैलस है, थैलस जो इनका है दैट इज मोर डिफरेंशिएटेड, उससे ज़्यादा डिफरेंशिएट होता है, मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी. क्या चॉइस है बिस्मस? अगर आप देखोगे सबसे पहली बात इनका थैलस जो होता है, ये थैलस जो इनके पास होता है ये या तो प्रोस्ट्रेट हो सकता है, मतलब इट स्प्रेड्स ओवर द सरफेस ऑफ सॉइल, प्रोस्ट्रेट हो सकता है, या तो ये इरेक्ट हो सकता है, मतलब ये ऐसे खड़ा वर्टिकल हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है. प्रोस्ट्रेट भी हो सकता है या इरेक्ट भी हो सकता है. नेक्स्ट फीचर इनके पास एक कंडीशन है दैट इज दे आर कॉमनली कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. इनको इसलिए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज मीडिएटेड बाय वाटर. एक्चुअली इनके स्पर्म्स जो होते हैं वो स्विम करते हैं इन वाटर इन ऑर्डर टू रीच देयर फीमेल गैमेटोफाइट. इसीलिए मतलब वी कैन से फर्टिलाइजेशन इज मीडिएटेड बाय वाटर. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स वाटर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनके पास है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स वाटर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर करता है वाटर, इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है. ब्रायोफाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मीडिएटेड और इट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर. एक्चुअली इनके मेल गैमेट्स जो होते हैं जिनको आप एंथेरोजाइड्स कहते हो, वो एंथेरोजाइड्स आर्चिगोनियम तक पहुंच जाते हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ वाटर, इसीलिए आप इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हो. उसके बाद ये जो ब्रायोफाइट्स है ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक आउटग्रोथ्स. These are commonly called as rhizides. इनके पास rhizides है. They are attached. इनका थैलस जो है, थैलस अटैच होता है, attached to substratum, मतलब सॉइल के साथ अटैच होता है substratum by rhizides. इनके पास rhizides होते हैं, लेकिन इनके rhizides जो होते हैं या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होते हैं. मल्टीसेलुलर. That means they are attached to substratum by the help of rhizides, which can be either unicellular or they are multicellular. Next feature, इनके पास root, stem and leaf completely absent होते हैं. They do not possess root, stems and leaves. Root, stem and leaf absent. Root, stem and leaf
ऑल ऑफ देम आर एब्सेंट, दैट इज व्हाई इनके पास थैलस होता है। मैंने आपको बताया भी था द अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी इज कॉमनली कॉल्ड एज थैलस। ब्रायोफाइटन मंज छ रूट स्टेम तो लीफ एब्सेंट आसान, अलबत्ता यहुन थैलस यह आसान या कि फहलित आसित जमीनस पे नत हेकि आसित इरेक्ट, मगर यह अटैच करने खतर लगन जरूरत रिजाइडस। यहंद रिजाइडस हेकन आसित यूनिसेलुलर नत हेकन आसित मल्टीसेलुलर, मगर ध्यान छ ये थावन यमन मंज डोमिनेंट प्लांट बॉडी छ दैट इज गेमेटोफाइट, वो मल्टीसेलुलर होता है। इनके पास डोमिनेंट फेज जो है दैट इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इनका डोमिनेंट होता है। यहां पे मेल गैमेटोफाइट जो इनके पास होता है मल्टीसेलुलर है। मेल गैमेटोफाइट दैट इज मल्टीसेलुलर एंड इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, उसको कहते हैं एंथ्रीडियम। द मेल गैमेटोफाइट ऑफ दीज ब्रायोफाइट्स इज मल्टीसेलुलर एंड इज कॉमनली कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम जो है, एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। दे आर बाइफ्लैजिलेटेड, उनके पास दो फ्लैजिला होते हैं। सच बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स आर कॉमनली कॉल्ड एज एंथीरोजॉइड्स। These are commonly called as entherozoids। ये आपको दिमाग में रखना। We can say it is the male gamete। कोई इनके पास मेल गैमेटोफाइट जो होता है that is multicellular, commonly called as एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स। स्पर्म्स के पास दो दो फ्लैजिला होते हैं, ऐसे स्पर्म्स को कहा जाता है एंथीरोजॉइड्स। while as फीमेल गैमेटोफाइट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट ये फीमेल गैमेटोफाइट जो इनके पास होता है ये भी मल्टीसेलुलर है। इट इज आल्सो मल्टीसेलुलर एंड इट इज कॉमनली कॉल्ड एज आर्चिगोनियम। दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज आर्चिगोनियम। ये आर्चिगोनियम स्ट्रक्चरली दो पार्ट्स का बना होता है। आर्चिगोनियम में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्वोलन वेंटर, दिस इज कॉल्ड वेंटर एंड दिस इज कॉल्ड नेक, इसको नेक कहते हैं। स्वोलन वेंटर एंड नेक। ये जो वेंटर या यू कैन से आर्चिगोनियम अंदर से ऑक्यूपाई करता है सिंगल एग। अब देखो यहां पे एंथीरोजाइड्स यहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इनको अट्रैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। The entherozoids are attracted towards archegonium. They are attracted towards archegonium. Yeah, they are attracted by archegonium with the help of chemicals. Such an interaction is called as chemotaxis. इसको chemotaxis कहा जाता है। ये actually शासन यात मज neck canal cells, यात मज शासन ventral canal cells, वे शासन यात मज egg। ये neck canal cells तो ventral canal cells से gelatinized गसान, मतलब इनसे convert गसान अकिस jelly substance मज। सो jelly substance ये तक lid आसान, सो swell up गसान and it leads to the formation of a, so it swells up into a mucilage and opens the lid। उसकी वजह से ये lid open होती है तो बन जाती है एंट्री फॉर एंथीरोजॉइड्स। अब एंथीरोजॉइड्स को अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्शन करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से केमिकल सेक्रेट होते हैं। When this male gamete is attracted towards the archegonium with the help of chemicals, we can call such a process as chemotaxis। इसको chemotaxis कहा जाता है। अब एंथीरोजॉइड्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन ये स्विम करते हैं वाटर में। एंथीरोजॉइड्स स्विम्स इन वाटर, इसलिए ताकि वो रीच करे, ताकि वो पहुंच जाए आर्चिगोनियम तक। इसीलिए इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एज ए रिजल्ट जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे बन जाता है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन जो है, fertilization leads to the formation of, fertilization is mediated by water and it leads to the formation of zygote। ये जो zygote है इसमें रिडक्शनल डिवीजन जल्दी नहीं होती है, मतलब इट डज नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इमीडिएटली। तेल क्या ये जो पानस डिफरेंशिएट कर, इट गेट्स डिफरेंशिएटेड, ये अपने आप को डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएटेड इनटू अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड, उसको कहते हैं स्पोरोफाइट। दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। बट ये जो स्पोरोफाइट है ये न्यूट्रिएंट्स विड्रॉ करता है, डिराइव करता है फ्रॉम द गैमेटोफाइट। डिराइव्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम गैमेटोफाइट। द न्यूट्रिएंट्स ये गैमेटोफाइट से डिराइव करता है न्यूट्रिएंट्स, डिराइव्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम गैमेटोफाइट। तो वी कैन से इट एक्ट्स एज पैरासाइट। आदों में फ्री लिविंग होता है, लेकिन इसमें ये पैरासाइट है।
स्पोरोफाइट जो ब्रायोफाइट्स का है, इट एक्ट्स एज पैरासाइट बिकॉज इट डिराइव्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैमेटोफाइट। अब क्या होता है स्पोरोफाइट में, सम cells ऑफ स्पोरोफाइट दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियासिस व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस किया जाता है टू हाफ अमंग द डॉटर सेल्स। इसमें मियासिस होती है, मियासिस के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पोर्स बन जाते हैं। ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं, दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। जब इनमें जर्मिनेशन होती है तो जर्मिनेशन के बाद ये न्यू गैमेटोफाइट बनाते हैं, सीधे जाके नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखोगे, इनमें मेल गैमेटोफाइट जो होता है दैट्स कॉमनली कॉल्ड एज एंथेरिडियम। एंथेरिडियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्पर्म्स कॉमनली कॉल्ड एज एंथेरोजॉइड्स व्हिच आर बाइफ्लैगेटेड इन नेचर। आर्चिगोनियम जो होता है दैट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, उसमें सोलर वेंटर होती है एंड ट्यूबुलर नेक। Archegonium also contains a single egg. Antherozoids are attracted towards the archegonium with the help of chemicals. The process is commonly called as chemotaxis. फिर उसके बाद एंथेरोजॉइडस आर्चिगोनियम तक पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो वहाँ पे एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। जाइगोट डायरेक्टली, इसमें डायरेक्टली रिडक्शनल डिवीजन नहीं होती है, बल्कि ये अपने आप को डिफरेंशिएट करता है एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में, उसको कहते हैं स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करता है फ्रॉम द गैमेटोफाइट बिकॉज इट रिमेन्स अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट एंड विथड्रॉज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैमेटोफाइट। इन दैट सेंस वी कैन कॉल दैट द स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स एक्ट्स एज ए पैरासाइट। कुछ सेल्स इस स्पोरोफाइट की ऐसी होती है जिसमें मियासिस होती है, तो वहां से स्पोर्स बन जाते हैं एंड स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। ना उसके बाद एप्लीकेशंस, इनकी एप्लीकेशंस क्या है ब्रायोफाइट्स की, ये कभी कभी आता है क्वेश्चन। इंक्लूड क्या करता है अगर आप देखोगे, ये इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स मॉसेस आते हैं इसमें, लिवरवुड्स आते हैं, आपके एनसीईआरटी ने 2 ही बताए लेकिन 3 है इसमें, एंड हॉर्नवुड्स भी होते हैं इसमें, हॉर्नवुड्स। मॉसेस को ब्रायोप्सिडा, इट इज इंक्लूडेड इन ब्रायोप्सिडा, लिवरवुड्स आर इंक्लूडेड इन हिपेटिकोप्सिडा एंड हॉर्नवुड्स आर इंक्लूडेड इन एंथोसेराप्टोसिडा। अब अगर आप देखोगे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन इनकी वजह से होती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसके लिए सबसे बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज मॉसेस, मॉसेस along with lichens, lichens भी इसमें होते हैं, मतलब lichens are also responsible for the process of ecological succession. Succession का मतलब है simply the process which involves the replacement of one species, one community by another community till a stabilized community is established, commonly called as दैट इज कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से रिप्लेस किया जाता है तब तक जब तक कि वहाँ पे एक ऐसी स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी ना एस्टैब्लिश हो जाए जो उस एनवायरनमेंट के साथ चल सके। दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब बियर एरिया पे जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है, उस बियर एरिया में सबसे पहले मिट्टी को बनाने के लिए हमें केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, मतलब वेदरिंग ऑफ रॉक्स करनी पड़ती है। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स करने के लिए मॉसेस एंड लाइकेन्स आर बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि दे आर एबल टू सेक्रेट सम केमिकल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। उसके बाद वहाँ पे सॉइल बन जाती है, फिर उसके बाद कॉलोनाइजेशन होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कम्युनिटीज। नेक्स्ट फीचर आपको मैंने बताया था, आपके पास है ये लाइक सुफेगनम इज देयर, सुफेगनम। ये सुफेगनम जो है, ये सुफेगनम प्रोड्यूस करता है पीट, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीट। और ये पीट जो है इट एक्ट्स एज फ्यूअल, इट एक्ट्स एज फ्यूअल। इतना ही नहीं बल्कि ट्रांसशिपिंग मटेरियल जो है उनको पैक करने के लिए हमें पीट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस पीट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, यूज्ड फॉर पैकिंग ट्रांसशिपिंग मटेरियल्स, ट्रांसशिपिंग materials because it has high water holding capacity, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। दो नाउ नेक्स्ट फीचर, ये जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन मैट्स। ये बनाते हैं ग्रीन मैट्स ओवर सॉइल, ओवर सरफेस ऑफ सॉइल, सॉइल की सरफेस पे ये ग्रीन मैट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को क्या इंक्रीज किया जाता है, और यू कैन से उसकी वजह से प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। These are the general characters of bryophytes. Now tomorrow inshallah we will go for their 2 sections, mosses and liverworts, हम
कल बताएंगे इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। अल्लाह ब्लेस यू। खुदा हाफिज़।